गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 5th क्लास के लिए मैं 7th चैप्टर लेके आई हूँ, माय फैमिली। आपके फैमिली के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और भी चीज़ें पढ़ेंगे फैमिली से रिलेटेड। टॉपिक है आपका रिलेशनशिप इन फैमिलीज। वी ऑल हैव फैमिली मेम्बर्स, ईच फैमिली मेम्बर्स हैज़ अ रिलेशन विद अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. Some of them live together and some live in different places. For various reasons, they meet each other, or on certain occasions, there may be certain relatives whom you have never seen. Either they live at a far off place, or their new generation might not be knowing about you. इसमें इस पैरा में आपको ये बताया है जो आपकी फैमिली क्या है, आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो आप मिलके बनाते हैं फैमिली, है ना। जो आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी मेम्बर्स हैं सबका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है ना। और कुछ फैमिली देखो, कुछ क्या होता है कि कुछ फैमिलीज आपसे अलग भी हो जाती है, कहीं कुछ रीज़न से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है, किसी को जॉब के रीज़न से, किसी को स्टडी के पर्पज़ से, तो दूसरे स्टेट में जैसे सेटल हो जाते हैं। सेटल तो नहीं होता, जैसे जाना पड़ जाता है, किसी को सेटल ही होना हो जाता है दूसरे स्टेट में, तो उनसे दूर हो जाते हो, तो वो आप उनसे कब मिलते हो, किसी ओकेजन में ही मिलते हो ज़्यादातर उनसे, है ना। कभी फिर मिल नहीं पाते, या तो किसी से जो इंसान जो आपसे जो आपकी जो रिलेटिव्स हैं वो ज़्यादा ही फार मतलब आपसे ज़्यादा ही दूर प्लेसेस पे चले जाएं और आप उसके बारे में कभी जानते ही ना हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो फैमिली इन ट्रांजिशन, आप देखो फैमिली जो है, जो इधर से उधर जो फैमिली होती है वो कैसे होती है, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपका है माइग्रेट, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ जॉब्स, सो देयर फैमिलीज ऑल्सो मूव. सम पीपल मूव टू अनदर कंट्री एंड सेटल देयर, मूविंग टू अनदर कंट्री लाइक दिस इज कॉल्ड इमिग्रेशन. माइग्रेट मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। और इमिग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होना, ठीक है, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन, वहां पे जाके रहना, ठीक है। जो लोग हैं क्या करते हैं, एक कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री जब सेटल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इमिग्रेशन. और इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, इमिग्रेंट का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु इमिग्रेट्स टू अनदर कंट्री फ्रॉम परमानेंट रेजिडेंस इज नोन एज इमिग्रेट. देखो इमिग्रेशन का मतलब ये था कि जो पर्सन है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो सेटल होने जाते हैं. और इमिग्रेंट का मतलब ये होता है जो पर्सन जो है क्या एक जगह से दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट, ठीक है. पीपल हु हैव मूव्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फेस लॉट्स ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स. जब कोई इंसान या व्यक्ति या लोग एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, ठीक है. उन्हें कभी नई जगह है, नए तरीके हैं, नई नई रूल्स हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है. तो जब भी कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिप्लेसमेंट एंड डिमोलेशन. डिप्लेसमेंट एंड डिमोलेशन का मतलब क्या था, देखो डिप्लेसमेंट का मतलब वो होता है कि जॉब की, जैसे किसी का जॉब है ऐसा, जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है किसी का, तो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जी, इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और डिमोलिशन का मतलब ये होता है कि जो कोई स्लम्स एरिया में, जैसे स्लम एरिया तो जानते ही होंगे, जो गीज बस्ती जो वगैरह होती हैं, जहाँ पे बहुत ही पुअर लोग जो रहते हैं अपने टेंट वगैरह बना के जो हाउस में रहते हैं, तो उस एरिया में क्या होता है, गवर्नमेंट को कभी कुछ ऐसे टाइम के लिए एक्शन लेना पड़ जाता है कि उस एरिया को हटाना पड़ता है. तो उस एरिया को हटाते जो है उस जगह पे लोगों को फिर वो छोड़ना पड़ता है उस चक्कर में, तो इसे बोलते हैं डिमोलिशन, ठीक है. देखो क्या होता है कि समटाइम्स अवर गवर्नमेंट हैव सम बिग प्रोजेक्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, अ हाईवे एंड सम अदर प्रोजेक्ट्स. देखो क्या हो जाता है गवर्नमेंट्स को, देखो हमारे कंट्रीज का सभी कंट्रीज में यही होता है कि देखो जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट भी होता जाएगा. देखो डैम्स वगैरह के लिए भी क्या होता है कि हमें जमीन की जरूरत होती है, जगह की जरूरत होती है. अगर हमें जगह नहीं मिलेगा तो डैम्स वगैरह बनाएंगे कहाँ. जहाँ डैम्स के लिए इतने एरिया चाहिए होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी हैं, तो उन लोगों से कहा जाता है कि ये जगह दे दो. कभी कभार ये हो जाता है कि लोग मानते भी नहीं तो एक्शन लिया भी जाता है, नहीं तो कभी कभार लोग मान जाते हैं इन प्रोजेक्टों के लिए,
तो उस प्रोजेक्टों के लिए ये जमीन जो चाहिए होता है गवर्नमेंट को, इसलिए वो लोग वहां पे जो लोग बसे हुए रहते हैं वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से होता है। जैसे सिटीज, अगर मान के चलो रोड वगैरह बनानी है तो किसी का जमीन है उस एरिया में, तो हम कहते हैं कि ये रोड गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जा रहा है, तो इसके लिए तो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लोगों को इसलिए सपोर्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट आपको दूसरी जगह के लिए भी, वो गवर्नमेंट ही देती है आपको कि दूसरी जगह के लिए खर्चा पानी भी देती है, जगह के लिए भी आपको अच्छे से फैसिलिटीज भी देती है, तो इसलिए आपको भी सोच समझ के लेना चाहिए। आपके लिए गवर्नमेंट ही करती है, क्योंकि देखो अब डैम्स वगैरह बनाएंगे नहीं तो क्या, वो तो डैम्स बनाना तो जरूरी है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, चेंजिंग सिनेरियो एंड अ फैमिली। फैमिली में जो चेंजेस आते हैं आपके सिनेरियो में, जैसे बिफोर सम डिकेड्स व्हेन योर ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑफ योर एज, वुमेन वर रेस्ट्रिक्टेड टू देयर हाउसेस। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स जब आपके एज के टाइम के थे, उनके टाइम पे क्या होता था, उनको वुमेन को सिर्फ वुमेन्स पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कि वो सिर्फ हाउस में रहे और हाउस में ही वर्क करें। होल डे दे रिमाइंड बिजी इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज। उनको हमेशा हर दिन हर टाइम रिमाइंड किया जाता था कि वो हाउस में ही अपना काम करे और हाउस होल्ड के जितने भी हाउस वर्क हैं उसमें बिजी रहें, ठीक है। दे रियली वेंट आउट। वो चाहते हैं कि बाहर जाना, पर उन्हें भेजा नहीं जाता था। टुडे मैनी वुमेन आर वर्किंग इन ऑफिसेज और रनिंग बिजनेसेस, दे हैव टू गो आउट फ्रिक्वेंटली। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी वुमेन जो है वर्क कर रही हैं, जॉब्स पे जा रही हैं, ऑफिसेज जा रही हैं, ठीक है, और वो आराम से निकल भी रही हैं, और आज के टाइम की कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है। पुराने टाइम पे जो क्या होता था कि सिर्फ लेडीजों को सिर्फ घरों में ही काम करने के लिए बोला जाता था, और सिर्फ कहा जाता था कि सिर्फ हाउस होल्ड जो एक्टिविटीज है, जितने भी घरेलू काम है, कार्य हैं, वही सीखे, बाहरी कार्य उन्हें नहीं बताया जाता था। अर्लियर पीपल डिड नॉट एनकरेज गर्ल्स टू गो फॉर हायर स्टडीज। पहले के टाइम पे पीपल जो है, गर्ल्स को कभी भी एनकरेज नहीं किया जाता था कि उनको हायर स्टडीज मिले, एजुकेशन मिले। अब के टाइम पे क्या हो गया है कि गर्ल्स हायर एजुकेशन भी ले रही हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स पे भी जा रही हैं। आज के टाइम पे गर्ल्स ही ज्यादा कर रही है, वैसे तो बॉयज भी कर रहे हैं, गर्ल्स भी कर रहे हैं, दोनों भी कर रहे हैं, पर गर्ल्स पहले के मुकाबले, जो पहले के टाइम के देखा जाए तो गर्ल्स अब ज्यादा ही मात्रा में निकल रही हैं, बाहर काम कर रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो उनको सिर्फ घर में ही रखते थे और उसको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करवाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ फैमिली। फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन, फैमिली में क्या क्या होते हैं, मतलब चेंजेस जो आते हैं आपकी फैमिलीज में, जैसे एक जगह से जैसे गर्ल्स बॉयज की, जैसे कि अब मान के चलो अब जब भी एडल्ट हो जाते हैं, उनकी जब शादी होती है तो बॉयज अपने ही यहाँ रहता है, अपने मम्मी पापा के घर में ही, पर गर्ल्स जो होती हैं वो अपने रियल पेरेंट्स को छोड़ के दूसरे पेरेंट्स के पास जाती है। तो ये फॉर्मेशन जो चेंजिंग है ना, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। यंग बॉयज में गो टू सम अदर सिटी और कंट्री फॉर हाई एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि यंग बॉयज को स्टडीज वगैरह के लिए, एजुकेशन वगैरह के लिए कि दूसरी जगह जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए। दे हैव टू लीव देयर फैमिलीज व्हेन अ गर्ल इज मैरिड। तब उनको फैमिली छोड़ा जाता है। जब देखो, जब बॉयज वगैरह किसी जॉब के पर्पज पे उन्हें दूसरी जगह पे जॉब अच्छा मिल गया, अच्छी सैलरी मिल गई है, उनकी प्रमोशन हो गया है, तो वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपने घर छोड़ देते हैं। पर जब गर्ल्स के साथ क्या होता है कि वो तो शादी के बाद ही अपना घर छोड़ के, अपनी रियल मदर फादर को छोड़ के वो दूसरे मदर फादर के साथ रहने लगती है, ठीक है। तो अपने वो जो आपके उनके मैटरनल है उसको पैटर्नल होम एंड सेट अप अ न्यू होम विद हस्बैंड। पैटर्नल होम को छोड़ के वो अपने नए होम पे सेटल हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ। वेन एवर अ मेंबर ऑफ द हाउस मूव्स आउट द हाउस होल्ड गेट्स रिफॉर्म्ड। जब भी आपके मेंबर जो घर से बाहर मूव करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं कि गेट्स रिफॉर्म्ड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, चेंजेस जो आ गए, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू लीव बिहाइंड द प्लेस एंड पीपल वन हैज ऑलवेज नोन एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि बचपन से जहां हम रह रहे हैं उस जगह को हम छोड़ के दूसरी जगह जब जाते हैं नई जिंदगी शुरू करने के लिए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए ज्यादातर ये होता है, गर्ल्स के लिए बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स का घर छोड़ना होता है।
और न्यू फैमिली में जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स है, आप अपने नोटबुक में प्लीज नोट कर लेना अच्छे से, ईवीएस नोटबुक में, और साथ ही के साथ इसे लर्न करते हुए भी जाना। ठीक है, थैंक यू।